आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख टेकें। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, इसमें हम मगन और आनंदित हैं। तो अपनी ज्योति और सत्य को भेज, वही मेरा मार्गदर्शन करें। वह मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे निवास स्थान पर पहुंचाए, और मैं परमेश्वर की वेदी पर अपना परमानंद परमेश्वर के पास जाऊंगा। निश्चित स्थान में प्रभु है, जिस स्थान पर परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का भवन है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 57, रोमन की गीत की किताब में 57। रिसात निकालने निर्माण से पेज नंबर 119 प्रभु की किताब। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और
पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषों को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और ये दिल से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे पवित्र रिश्ते होता। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शुभ शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने पर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही पवित्र हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता के धन हैं, हम कुछ हैं। आमीन। बैठ जाएं। Collect and reading of Transfiguration. हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में होसना। आए मेरे खुदा, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना मानते हैं पूरे हफ्ते के लिए कि आपने अपने पनाह में रखा, हमें हर दुख तकलीफ परेशानी से बचाया और हमें अपनी नज़दीकी में रखा। आपने हमें मौका दिया कि आज का दिन हम देख पाएँ और आपके भवन में आए। हम धन्यवाद चाहते पिता आपके बच्चों के लिए, जबकि बारिश इतनी हो रही है परंतु उसकी चिंता न करके फिर भी तेरे भवन में आए हैं। हम दिल से प्रभु आपके वाले हैं प्रभु, जबकि आज हम उस पर्व को मना रहे हैं क्योंकि आप अपने चेलों के साथ, पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ आप पहाड़ पे गए और आपका रूपांतरण हुआ और आपने दिखाया कि हमारी क्या महिमा होगी, हम लोगों की क्या दशा होगी। इस बात को प्रभु आप हमें दिखाएंगे। प्रभु धन्यवाद में चाहते पिता इस बात के लिए। तो मेरी प्रार्थना है हम सबके साथ, हम सबके प्रभु आप मदद करें और आज की इबादत में आपकी उपस्थिति यहाँ पे और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकेंगे। यदि कोई बीमार है यहाँ पे, आपने चिंगाएंगे। यदि कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई किसी बात से परेशान है, से कोई किसी बात से परेशान है, तो उनकी चिंताओं को दूर करें और आपके वचन में ध्यान केंद्रित कर सके। हमारे गीतों का गाय गाना और वचन से सुनना, हर बात के जवाब पर आपके नाम की इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं। और पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। जब मूसा साक्षी की दो तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब हवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वह सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर सका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर जो जो आज्ञा उससे मिलती, उन्हें
करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़ने से जानता आशीष मिले। अभी से पाप आ जाएगा ये से उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो तुम उसमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उसमें जन्मता है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आएं और आपकी प्रेरित वर्षिप की मेहरबानी करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हमद सताइश में शामिल होंगे। हम वर्षिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हम सभी आशीष और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते बीते समय से लेकर अभी तक के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को संभाला है पिता परमेश्वर। और अब जब हम आपकी वर्षिप में आगे चलते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर पूरी वर्षिप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यहाँ पे हम जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर उनसे सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। Oh,
भजन संहिता 86 उसकी 12 और 13 है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू सदा हो भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। परमेश्वर हमारे बीच में है और आइए हम इसी गाने के द्वारा आगे बढ़े
कि मैं आपके गीतों को गा सके परमेश्वर पिता। आज का आपने हमें ये दिन दिया परमेश्वर पिता कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। हम आपके परमेश्वर पिता आपको महिमा देने योग्य हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आए हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर पिता जो आ रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके दास के लिए जब वो आपको वचन को बांटते हैं परमेश्वर पिता वो आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। यहाँ बैठे हर एक जन को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप उनके मनों से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता ताकि जो आपके दास वचन देते हैं परमेश्वर पिता वो उनके मनों में ग्रहण होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। और वो उस वचन से परमेश्वर पिता आपके सेवा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा लूका की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 28 पद से लेके 36 पद तक। Gospel according to Saint Luke chapter 9 from verse 28 to 36। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के कोई 8 दिन के बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दी, उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस उसके साथ ही नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारे यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वो जान रहा था कि क्या कह रहा है। यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेले पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से नहीं कही। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए महिमा। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और आपका धन्यवाद देना चाहते पिता इस वचन के लिए जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया है। इस वचन पे प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष और गुण दे प्रभु के इस वचन के ऊपर जो मनन करते हैं आप हम सबसे पास हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की जमात में से बैठ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। You must have enjoyed the presence of God और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। यहाँ पे आज जो थीम है वो है द ट्रांसफिगरेशन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, प्रभु यीशु का चेहरा बदल जाता है। और जहाँ पे मूसा एलिया, मूसा इसलिए आए थे कि ही वाज अ लॉ गिवर और एलिया इसलिए आए थे कि वो भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। और यहाँ पे 3 चेले जिन्हें प्रभु यीशु अपने साथ लाया था
ये जो है ट्रस्ट वर्दी थे, जिन पर रिलाई किया जाए, भरोसा किया जाए, कि वो चले थे। पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये 3 चेलों को अपने साथ यहाँ बुलाते हैं। और ये कहा जाता है कि हरमोन के पहाड़ी पे जो है यीशु का रूपांतरण हुआ। कुछ लोग फर्क भी कहते हैं और कुछ कमेंटेटर पर भी कहते हैं, परंतु कहा जाता है कि इसी पहाड़ पे इनका रूपांतरण हुआ, जहाँ पे अभी यीशु और मूसा और एलिया खड़े हैं और तीनों चेले हैं। उसी जगह पे अब जो है यहाँ पे चर्च बना दिया गया है, जहाँ पे यीशु का रूपांतरण हुआ, उसी जगह पे ये चर्च बनाया गया है। तो ये बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने दिखाया कि हमारा भविष्य क्या है, आगे हमारा भविष्य क्या हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं। अब प्रभु यीशु जब पुराने नियम में हमने पढ़ा, ये एक्सोडस चैप्टर 34 में हमने पढ़ा। और वहाँ पे मूसा जो है पहाड़ से उतरता है, और वहाँ पे पहाड़ से उतरता है, उसके चेहरे में एक अद्भुत चमक, और होना चाहिए अद्भुत चमक, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रह के आ रहा था, वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था, इसलिए उसके चेहरे में अद्भुत रौनक थी। उसका चेहरा रूहानी हो गया था और चेहरे में अजीब चमक थी। और मूसा जब पहाड़ से 29-30 पद में लिखा है, जब सिनाई पर्वत से जब नीचे उतर रहा था, तो उसका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था, और मूसा को मालूम नहीं था कि उसके चेहरे में इतनी ज्यादा रौनक है, उससे खुद भी मालूम नहीं था। और जब वो लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, लोग घबरा रहे थे, ये क्या हुआ, परंतु ये जो है ये परमेश्वर के साथ रह के आ रहा था, इसलिए जो है चेहरे में रौनक थी। ये बात सच है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो है, खास करके हमारा चेहरा जो है बदल जाता है, चेहरे में रौनक आ जाती है। अक्सर आप देखेंगे जब आप ज़्यादा समय प्रार्थना करेंगे, आप भले ना समझें, परंतु कोई और आपके बारे में बताएगा कि आपका चेहरा चमक रहा है और नूर जैसा चमक रहा है। लोग अक्सर कहते हैं, और अक्सर होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद चेहरे में एक अद्भुत नूर आ जाता है। मुझे याद है, मैं दिल्ली में था, सिटी मेथोडिस्ट चर्च में, मतलब बटुल रोड पे चर्च है। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था, तो मेरे फ्रेंड की माँ कहने लगी, जब वहाँ पे आया, मैं आया, आप कहने लगे बेटा आपका चेहरा ऐसा क्यों चमक रहा है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। तो कहने का मतलब है कोई भी, सिर्फ मूसा नहीं, परंतु हर एक जन जो प्रभु के साथ समय बिताता है, उसके चेहरे में नूर चमकने लगता है, तो एकदम चमकने लगता है उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसके चेहरे में नूर चमकता है और जो खुदा के साथ में रहता है और खुदा की नज़दीकी में रहता है, उसके चेहरे में शांति मिलेगी आपको, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। उसका चेहरा यदि आप देखेंगे तो आपको एक अद्भुत तसल्ली मिलेगी। तो परमेश्वर के साथ रहने से मन जो है शांत हो जाता है, चेहरे में रौनक आती है, चेहरे में भी शांति और परमेश्वर का योग नजर आता है, जो आनंद, ऐसा आनंद जो हमें दुनिया की कोई धन दौलत हमें आनंद नहीं दे सकता है। थोड़े समय के लिए भले आनंद हो, परंतु आनंद क्षणिक होता है। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर में शांति और एक अद्भुत आनंद आ जाता है,
लव, दूसरों के लिए प्यार। कल हमने यहाँ पे मणिपुर के लिए दुआ की, और जो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे इस प्रार्थना सभा में शरीक हुए। और ये प्रार्थना सभा में क्यों शरीक हुए? क्योंकि हम हमारे भाई बहन चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे किसी भी मुल्क में रहते हो, हम उनके लिए हमें उनसे प्यार है। क्योंकि हमारा प्रभु जो है पूरे मानव को, हर इंसान को प्यार करता है। और इसलिए जब हम उसके संग रहते हैं, उसके समय साथ साथ बिताते हैं, तो हमारे मन में उनके लिए प्यार होता है और उनके लिए हम दुआएं करते हैं। तो कल जो है काफ़ी जो लोग आए थे उन्होंने दुआएं की मणिपुर के लिए, वहाँ की शांति बहाल के लिए प्रार्थना की। और जो लोग घर से बेघर हो गए थे उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रार्थना की गई। मुंह में जो समस्या हो रही है गुड़गांव की तरफ जो है हरियाणा में, वहाँ के लिए प्रार्थना की। और अन्य स्टेट्स के लिए प्रार्थना की, और यूक्रेन और रसिया के लिए प्रार्थना की। तो इसलिए प्रार्थना की क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। हम लोग जूम पे प्रेयर करते हैं और हमें मालूम नहीं है, हम कभी उन्हें मिले नहीं हैं, सिर्फ जूम पे मिले हैं या किसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हम नहीं जानते होते, परंतु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि बादशाह हमें चंगाई मिल गई, आप लोगों ने दुआ की और चंगाई मिल गई। तो जब नूर चमकता है खुदा का, जब हम खुदा के साथ रहते हैं तो हमारे मन में शांति आती है, हमारे अंदर आनंद आता है और हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार कूट कूट के भर जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा क्या है? तो अपने पड़ोसी को अपने समान करा। और आज हमारा पड़ोसी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस ज़माने में हमारा पड़ोसी चाहे अमेरिका में भी हो वो भी हमारा पड़ोसी है, इंग्लैंड में हो वो भी हमारा पड़ोसी है। क्योंकि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हमें। द पीस, जॉय, लव एंड गुडनेस, परमेश्वर की अच्छाइयाँ जो हैं उस इंसान के अंदर भर जाती हैं जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। और वो बातें जो है मूसा के जीवन में भी मिलती हैं कि वो अच्छाई जो है मूसा के जीवन में थी क्योंकि जो है वो परमेश्वर के साथ में आप और यही घटना उन लोगों के साथ हुई जो मूसा के साथ हुई। ये घटना उन लोगों के साथ होती है जो खुदा के साथ में, गॉड के साथ में जो समय बिताते हैं। ये घटना उनके साथ भी होती है। और मूसा के चेहरे में चमक इसलिए थी क्योंकि उसने काफी समय तक खुदा की ओर देखा। जब हम खुदा की ओर देखते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, परमेश्वर का नूर हमारे चेहरे पे आ जाता है। ये स्पर्जन ने कहा है कि जब हम खुदा की ओर देखते हैं, बड़ा प्रचारक हुआ स्पर्जन, तो उन्होंने कहा कि जब हम खुदा की ओर जितना देखते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे चेहरे में जो है एक अद्भुत चमक है। मूसा को मालूम ही नहीं था कि उसका चेहरा जो है एकदम बदल गया और उनका जो फेस जो है एकदम उसके चेहरे में चमक आ रही है, नूर चमक रहा है। वो अपनी इस महानता, आत्मिक महानता जो उसके अंदर थी, उस बात से वो बिल्कुल पता नहीं था उसे। और जब हम खुदा के साथ समय बिताते हैं और उन्हें खुद मालूम ही नहीं रहता, उन लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि क्या क्या अच्छे काम कर जाते हैं और खुदा की महानता उनके अंदर कोट कोट के भरी है। उनको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना महान हूँ, मैं इतना समय प्रभु के साथ बिताता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ,
मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अक्सर इन सारी चीज़ों को कहने की जरूरत नहीं है। वर्क स्पेस, जो आप काम करते हैं वो खुद काम जो है, आपका जो आप काम है वो बोलता है, आपकी सेवाएं बोलती हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसे मालूम नहीं था कि उसका चेहरा कितना चमक रहा है, उसे अपनी अच्छाई खुद भी मालूम नहीं थी कि आत्मिकता में और रूहानी तौर पे उसका चेहरा किस तरह से चमक रहा है। और देखा जाए कि डीपली, जेन्युइनली, दिल से अगर कहा जाए, उस जमाने में तो सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। पूरी इजराइल को मिस्र देश की गुलामी से लाया था और उन सबकी सुनता था। मैं सोचता हूँ एक पास्टर या क्रिश्चियन लीडर्स के अंदर में ये बात आनी चाहिए, कितना सब कुछ सुनते हुए भी नम्र रहना और चुपचाप से जो काम परमेश्वर कहता है उस काम को करते जाना। एक अच्छी नसीहत जो है हम लोग ले सकते हैं। क्रिश्चियन लीडर्स, एल्डर्स हैं, चर्च के एल्डर्स हैं, घर के मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिलीज हैं। हम ये सीख सकते हैं कि हमें मूसा की तरह नम्र होना, और क्योंकि वो नम्र था, हम्बल था, इसलिए जो है वो परमेश्वर ने उसे चुना, अपनी महिमा और सेवा के लिए चुना। कहा गया कि उसके बराबर कोई नम्र नहीं। और पहाड़ी देश में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। तो इस बात को गांठ बांध के ले लीजिए कि दीन लोग ही परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, हम नम्र नहीं बने, इसलिए परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर का नूर हमारे चेहरे पे नहीं चमक पाता है, क्योंकि दीन नहीं। तो यदि परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, तो नम्र होने की जरूरत है। मूसा यीशु की तरफ नहीं, यीशु पे इतने कोड़े मारे लोगों ने, वो चाहता तो आसमान से आग भेज सकता था और सब कुछ समाप्त कर सकता था। अच्छा, और मूसा क्या कर रहा था कि मूसा जो है 31 से 32 पद में वो जो वाचा जो परमेश्वर जो है और लोगों के साथ, इजराइल के साथ बना रहा था, उस वाचा को लोगों तक पहुंचा रहा था और बार बार वही कर रहा था। जो परमेश्वर कह रहा था वो लोगों को जाके बता रहा था, जो परमेश्वर कह रहा था वो लोगों को जाके बता रहा था। तो ये मूसा था। और परमेश्वर के लोगों का काम क्या है? परमेश्वर के लोगों का काम है जो कुछ हम सुबह क्वाइट टाइम करते हैं, डिवोशन करते हैं और जो कुछ परमेश्वर से बातचीत करते हैं उसे हम लोगों में शेयर करें, उसे लोगों में शेयर करें। ये एक खास बात है। और वही बात यहाँ पे मूसा कर रहा था, बार बार जो कुछ खुदा कह रहा था उससे, वो परमेश्वर के लोगों को, इजराइल को बताता रहा था। और यही कारण है कि मूसा ने जो है परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, परमेश्वर से उसने रिफाकत की, संगति की। और इस पाठ से ये भी सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ रिफाकत करना है। जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब यीशु के बहुत करीब थे और उन्होंने यीशु की महिमा को देख पाया। यहाँ पर देखते हैं 33 से 35 पद में लोग जो थे, जब वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, परमेश्वर के उस नूर को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि खुदा के साथ समय नहीं बिताते थे, ज़्यादातर उड़ाते थे, तो इसलिए जो है उसके चेहरे पर शाइन नहीं कर पाए।
उसके चेहरे में पर्दा डाल दिया गया। अभी हमने पढ़ा था ये एक्सोडस में 34 में पढ़ा था कि उसके चेहरे पे जो है पर्दा डालना पड़ा। यहाँ पे देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द माउंट हर्मन। ये माउंट हर्मन जो है ये बहुत ही एंशिएंट माउंटेन है इजराइल का, और इसमें इजराइल जो है बड़ा घमंड करता था। इजराइल बोस्टिंग मैजेस्टिक स्नो कैप्ड पीक राइजिंग जस्ट ओवर 9,000 फीट अबव द सी लेवल। इतनी ऊंची पीठाएं और ये इसमें बर्फ जमी रहती थी। माउंट हर्मन में हैव बीन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट ट्रांसफिगरेशन, और ये कहा जाता है कि ये माउंट हर्मन में ही प्रभु यीशु मसीह का जो है रूपांतरण हुआ था। फिर लिखा है नोन टुडे बाय इट्स अरेबिक नेम जबाल ए शाकिया मीनिंग स्नो माउंटेन। ये माउंट जो है ये बर्फ से ढका रहता था। मरकुस अपनी इंजील में कहता, उसके 9 अध्याय और 6 पद में कहता है कि मार्क से they were afraid when Jesus was first glorified। जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर का रूपांतरण हुआ तो और उन्होंने यीशु को देखा तो वो डर गए, वो घबरा गए। लूका रचित सुसमाचार लूका कहता है they were afraid when the cloud came upon them। लूक 9:24 में लिखा है कि जब बादल उनके ऊपर आए और बादल को देख के वो डर गए। इजराइल में होता था द आर्क ऑफ कवेनेंट में क्या होता था, जब वो परमेश्वर के पास इबादत के लिए आते थे तो बादल से घिर जाता था, धुएं से घिर जाता था। धुआं और बादल जो दिखाता है ये परमेश्वर की उपस्थिति दिखाता है। और यहाँ पे भी जो है चेलों ने जो है बादल देखे और एकदम से बादल से घिर गया वो जगह और वो डर गए। मती कहता है, मती रचित सुसमाचार उसके 6 पद में लिखा है they were terrified when the voice spoke to them। और जब आवाज ने बातचीत की उस धुंध से उन बातों से जब आवाज आई तो वो लोग डर गए। और आवाज क्या थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। वो लोग जो है वो 3 वेदी बनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि एक वेदी तो मूसा के लिए बन जाएगी और एक वेदी इलिया के लिए बन जाएगी और एक वेदी मसीह के लिए बन जाएगी। और तब जब बात कर ही रहे थे तो आवाज आई और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। व्यवस्था विवरण में 18:15 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप यू अ प्रॉफिट लाइक मी अमंग यू। मूसा कहता है कि तुम्हारे बीच से एक भविष्यवक्ता आएगा, मेरी तरफ एक भविष्यवक्ता आएगा फ्रॉम योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों में से। इट इज टू हिम यू शैल लिसन, और उसकी आवाज तुम सुनो। यहाँ पे बादलों की आवाज आ रही है कि तुम उसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। यहाँ पे मूसा कहता है निर्गमन की किताब उसका 18:15 पद में कि मेरे जैसे एक भविष्यवक्ता आएगा और तुम उसकी बात सुनना, तुम्हारे बीच में से आएगा और तुम उसकी आवाज को सुनना, उसकी बात को मानना। और जो आवाज वो बादल छाए हुए थे और आवाज जब उसमें आए तो साफ शब्दों में आर्टिकुलेटिंग these very words, साफ शब्दों में कह रहे थे make the point that this long awaited prophet Messiah is here। साफ शब्दों में कहा जा रहा था कि बादल में आ रहा था कि जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हजारों साल से इंतजार कर रहे थे, नबियों की किताबों में तुमने पढ़ा और उत्पत्ति से लेकर अभी तक तुम पढ़ते आए हो, वो मसीहा आ चुका है, यही वो मसीहा है। इसलिए जो है तुम इसकी बात सुनो। आज हम किसकी बात सुनते हैं? इस ब्रदर की बात, उस ब्रदर की बात।
अरे सब फलाना ब्रदर बहुत अच्छा बोल रहा है, और हम उसको सुनते हैं। वचन क्या होता है? आप वचन जो पढ़ते हैं और कमेंट्री जितनी होती है, इंसानों की कमेंट्री होती है और इंसान जो है कमेंट करते हैं। परंतु जब आप वचन पढ़ेंगे और खुदा से दुआ करेंगे, पवित्र आत्मा तो मुझे सिखा, मेरे समझ में कुछ नहीं आता है, और एक बार समझ में आएगा, 2 बार समझ में आएगा, 10 बार समझ में आएगा, परंतु एक समय आएगा आपकी समझ में पूरा आ जाएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, वो बात समझ में नहीं है, या किसी विद्वान से आप बात सुन रहे हैं उस बात को नहीं, परंतु जो पवित्र आत्मा क्या आपसे कह रहा है उस बात को समझे, उस बात को समझे। तो ये जो है, और ये तभी हो सकता है जब हम वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की आवाज़ परमेश्वर से बातचीत करना शुरू कर देता है और परमेश्वर की हमसे बातचीत करता है। तो हमें किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुननी है, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। किसी इंसान की नॉलेज आपको आसमान में नहीं ले जा पाएगी, किसी इंसान की आवाज़ आपको स्वर्ग में नहीं ले जा पाएगी, सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज़, वचन की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ आपको स्वर्ग में ले जा सकती है। इसलिए संबंध अपने खुदा के साथ बना के रखें, खुदा के साथ में समय बिताएं। और देखा आपने कि मूसा खुदा के साथ था, उसका चेहरा बिल्कुल चमक, नूर चमकने लगा उसके चेहरे, और कहा उस व्यक्ति के बारे में, इज द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन अमंग इज़राइल। उस जमाने में और इज़राइल में वो सबसे ज़्यादा विनम्र था। तो उसकी सुनो, मसीहा की सुनो, मसीहा यहाँ पे आया हुआ है, और तुम उसकी सुनो, किसी की आवाज़ में सुनो। वो एकदम से वो बनाने लगे थे, तेल को बनाने लगे थे, वेदी बनाने लगे थे, एक मूसा के लिए, एक एलिजा के लिए, और एक यीशु के लिए। अच्छा, आप कहेंगे कि मूसा क्यों था ये और एलिया क्यों था? मोसेस को यहूदी लोग मानते थे कि मोसेस वाज अ लॉ गिवर, वो नियम और कानून जो है परमेश्वर ने जो उनसे कहा था लाया, उन्होंने लिखा और लाया, तो ही वाज अ लॉ गिवर। तो इसलिए यहाँ पे भाई किसी को सलीब पे चढ़ाना था, तो उसके लिए डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ का मामला इसमें इन्वॉल्व था, कानून का मामला इसमें इन्वॉल्व था। जब किसी को सूली दी जाती है तो सूली एकदम आसानी से नहीं दी जाती है, सलीब जो है क्या बोलते हैं, मौत की सजा आसानी से नहीं दी जाती है, उसके लिए बहुत गवाह होते हैं, बहुत सुना जाता है, सोच विचार किया जाता है कि, क्योंकि किसी इंसान को सजा सुनाना एक आसान बात नहीं है। आज के लोगों के लिए भले आसान हो, परंतु उस समय जो परमेश्वर जो है ने उसको भेजा, इनको भेजा, मोसेस को और प्रोफेट को, एलिजा को भेजा, और आपस में बातचीत करने लगे कि ये जो हो रहा है कैसे कैसे होगा। और एलिया को इसलिए भेजा था कि उस जमाने का सबसे बड़ा प्रोफेट माना जाता था और सबके अंदर में उनके लिए इज्जत थी। मोसेस ने 5 किताबें लिखी, पहली 5 तौरात की किताबें, और इसलिए आज इस्लाम में कहते हैं कि 5 जो तौरात की किताबें मूसा पे नाजिल हुई, मतलब मूसा ने लिखी है, नाजिल होने का मतलब है मूसा ने लिखी है, ठीक है। तो ये 5 पहली किताबें, और उसमें थियोलॉजिकल उसमें बोलते हैं ये जो पेंटाटुक, पहले 5 किताबें जो पेंटाटुक होती है, 5 किताबें होती हैं, ये मूसा के द्वारा लिखी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा को इसलिए बुलाया गया, प्रॉफिट को इसलिए बुलाया गया कि सालों पहले, हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो रही थी और उन भविष्यवाणियों को पूरा होना था। तो सबका तालमेल किया जा रहा था कि कैसे कैसे भविष्यवाणी हुई और कैसे कैसे वचन में लिखा है, उन सब को सिंक्रोनाइज किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था और देखा जा रहा था कि कैसी सजा और कैसी मौत होगी यीशु। तो इसलिए जो है ये दोनों जो है मूसा और एलिया इसलिए आए थे, और यीशु को वहाँ पे होना ही था, क्योंकि यीशु पूरी दुनिया को निजात देने वाला था, और सल्वेशन प्लान जो था, ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा था, सल्वेशन प्लान का एक प्लान बनाया जा रहा था,
और उद्धार का, मोक्ष का प्लान बनाया जा रहा था। और इसलिए यीशु का होना वहाँ जरूरी था, क्योंकि वही एक रिडीमर है। और इसमें लिखा है कि जब आवाज़ आई, बादलों में से आवाज़ आई, तो ये आवाज़ आते कहती है पीपल शुड लिसन टू हिम, तुम उसकी सुनो, ये मसीहा है। तो लोगों को उसको सुनने की जरूरत है और उसको इग्नोर मत कीजिए। वचन आप पढ़ते हैं, वचन आपसे बातचीत करना शुरू कर देता है। वचन सुनते हैं आप, वचन बातचीत करना शुरू कर देता है। और ये मत सोचिए कि पादरी बोल रहा है, मैं वचन से बोल रहा हूँ और ये परमेश्वर की ओर से आपके पास आ रहा है। इसलिए वचन को इग्नोर मत कीजिए। अगर कुछ बोला जाता है यहाँ पे परमेश्वर के बोल में, उसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए और डाउट भी मत कीजिए। परमेश्वर के वचन पे डाउट मत कीजिए। अब्राहम को मालूम था, अब्राहम को वादा किया गया था कि तेरे बेटा होगा। उसकी वाइफ ने डाउट किया, परंतु उसने डाउट नहीं किया और उसकी वाइफ के डाउट करने की वजह से पूरी दुनिया को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहा है। हाजरा से बेटा हुआ और पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ रहा है। परंतु इब्राहिम को डाउट नहीं था और इब्राहिम को खुदा ने जब कहा कि अपने बेटे को बुरे पर्वत पे ले जा और वहाँ कुर्बानी कर दे, उसने डाउट नहीं किया। और जब बेटा कहने लगा पापा we have fire, we have wood, we have everything, but where is the land? मेमना कहाँ है कुर्बानी का? इब्राहिम कहता है कि बेटा लॉर्ड खुदा इसका इंतजाम करना। तो इसमें जो है कभी डाउट नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, आप डाउट मत कीजिए। अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी लाइफ पार्टनर की जरूरत है, आप डाउट मत कीजिए। द लॉर्ड प्रोवाइड करें। आपके अपने बेटों के लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो आप दुआ करना शुरू कर दीजिए, खुद इंतजाम कर देगा। नौकरियों की जरूरत है, आप दुआ कर लीजिए, आपको सही जगह पे आप खुदा जो है आपके बच्चों को नौकरी देगा। आपकी कौन सी स्ट्रीम में बच्चों को जाना है, डाउट मत कीजिए, खुदा पे दुआ करना शुरू कर दीजिए। बच्चे अपने आप उस रास्ते को पकड़ लेंगे, अपने आप ही खुदा उनके मन में डाल देगा। उन्हें मालूम नहीं होगा कि खुदा हमारे दिमाग में डाल रहा है। और जो है आप उस स्ट्रीम में, उस लाइन में चलना शुरू कर देंगे, उसमें एजुकेशन हासिल कर लेंगे, उसमें आप एक्सेल करेंगे। एकेडमिक में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें एक्सेल करेंगे। तो डाउट ना करें खुदावन के वायदों पे। खुदावन ने कहा है तो खुदावन जो है अपने वायदों पे खरा उतरेगा। आज हम डर रहे हैं कि क्या हो जाएगा कल, दुआ में कहीं डूब जाता है और इसलिए जाए कि कहीं कुछ ना हो जाए। खुदा ने क्या कहा इज़ाइया नबी की किताब में, और उसके 40 अध्याय में क्या लिखा, 10 पद से लेकर 13 पद में, Fear not, I am with you. Be not be dismayed, I am your God. I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने दाहिने हाथ में तुझे संभालूंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, डरो मत। तो why do we doubt? मैं जब तक मेरी आई हुई नहीं है, जब तक खुदा का बुलावा नहीं आएगा, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं होगा, कोई मान नहीं सकता। और जिस दिन बुलावा आ जाएगा, 7 दरवाजों के अंदर में कहा होता है, अगर बंद रहेंगे तो भी मौत। तो अपने आप में शिकार महसूस मत कीजिए। हाँ, कोई गलत सलत बातें मत कीजिए, किसी के खिलाफ बोलिए, कोई स्लोगन के लिए खड़े मत हो जाइए, सिर्फ आप स्लोगन से, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखिए और परमेश्वर जो है सब कुछ करेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डोंट डिसरिगार्ड, उसको डिसरिगार्ड मत कीजिए। जो कुछ वचन में लिखा हुआ है और जो बोला जाता है आपको, एक बात वचन में लिखी है, उन वचनों वो वचन जब पूरे होंगे तो डिसरिगार्ड करने की जरूरत नहीं। वो वचन हमारे लिए है, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए नहीं है कि कई लोग मेमोरी भी कर लें, मेमोराइज भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है मेमोराइज करना, बाइबल को मेमोराइज करना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मेमोराइज करने के लिए नहीं है, या किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना धर्मी हूँ, मुझे कितनी बाइबल आती है, इस बात को करने के लिए नहीं। परंतु वो वचन जो हम पढ़ते हैं वो अपने जीवन में उतारने के लिए। तो इसलिए वचन को हम डोंट डिसरिगार्ड, उस वचन का तिरस्कार करें। जो कुछ यीशु ने कहा उस वचन में, उसका तिरस्कार करें। डोंट डिसोबे, उसका हुक्म मानो। सबत के दिन प्रभु के भवन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
ये डिसोबे है, डायरेक्टली डिसोबे, डायरेक्टली हम उसकी हुक्म नहीं लेंगे कलाम में। सब के दिन प्रभु के भवन में आना है, इबादत का दिन है, जय का दिन है, संडे जो है जय का दिन है, और जो प्रभु के भवन में आना है हम नहीं आते, हम डिसरिगार्ड और डिसोबे कर रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य में हम लोग डाउट कर रहे हैं। तो हमें डाउट नहीं करना है। Why the transfiguration of Jesus? क्यों प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ? क्या जरूरत है? तो ये बात थी कि यीशु के चेलों को जो है परमेश्वर की महिमा का जो है ग्लिम्स मिला कि यीशु कितना महान है, जिसके साथ वो रहते हैं वो कौन है, इस बात को समझने का उन्हें मौका मिला, उसकी महिमा को समझने को उन्हें मौका मिला। और जब वापस आएगा तो कैसे आएगा, उस महिमा में शरीर में आएगा, तो इस बात को समझने में आज चेलों को मदद मिली। इन तीन चेलों को मदद मिली जो पतरस यूहन्ना याकूब जो है उस पहाड़ पे गए। और लूका की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से न जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग की महिमा से आएगा तो उससे न जाएगा। जो कोई मसीह होने से न जाता है, शर्म आती है और हम किसी के बीच में रहते हैं, तो हम लोगों के बीच में रहना पड़ता है ना, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। उनकी हमें अपनी तरह क्यों नहीं रह सकते हैं? वचन हमें बताता है हम अपनी वचन के हिसाब से क्यों नहीं चल सकते? लोग अपनी तरह से रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? हम लोगों की तरह रहना पसंद करते हैं, उनके से तरह बर्ताव हम करने लगते हैं, अच्छी बात नहीं। तो उन्हीं की तरह पैर छूने लगते हैं। बाइबल में लिखा है इज्जत देना बहुत अच्छी बात, लोगों की इज्जत देनी बहुत अच्छी बात, और उनको पैर छूना नहीं, गले लग सकते हैं लोग, है ना, दिल से चिपक सकते हैं, गले लग सकते हैं, हक कर सकते हैं, तो पैर छूने की क्या जरूरत है? और उनको दिखाते हैं कि हम भी उनमें से एक हैं। ये सारी बातें जो हैं, और दूसरे लोग के टीका वगैरह करते हैं, मांग भर करते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि हिंदू कल्चर है, और कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। यदि आप पैशन के लिए कर रहे हैं जैसे डिफरेंट है, परंतु लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो ये अच्छी बात। तो परमेश्वर यीशु भी जो है महिमा में जब आएगा तो वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे, हमें देख के शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हम कैसे रह रहे हैं, हमने उसकी बात नहीं मानी है, हमने उसका अनुसरण नहीं किया है, वो शर्मिंदगी महसूस करें। और यीशु को खुद जो है इस बात से ताकत मिली इस इवेंट से कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी को कभी पैनिक नहीं हुआ, कभी खुदा पे डाउट नहीं किया, खुदा पे डाउट नहीं किया, परंतु yet as Matthew spoke, he not only was a 100% divine, वो सिर्फ 100% परमेश्वर था, और he was 100% human reality और humanity। वो कमजोरियाँ जो मनुष्य के अंदर हैं वो भी उसके अंदर थी, उसे भूख लगी, प्यास लगी, दर्द हुआ, ये सब बातें। जब कोई रोया, मरियम मार्था रो रही थी, वो भी रोया, तो ये ह्यूमैनिटी उसके अंदर थी। और ये हम देखते हैं कि तो इसमें जो है परमेश्वर यीशु को भी ताकत मिली। अब मसीह लोग जो हम ये विश्वास करते हैं कि सेकंड कमिंग, पहले तो यीशु आएगा और जितने मसीह में सो गए हैं वो सब जी उठेंगे, और जितने हम लोग जीवित हैं पलक झपकते ही फिर हमारे शरीर बदल जाएंगे। फिर उसके बाद होगा यीशु जो है 2 फेसेस में आएंगे, 2 फेसेस में आएंगे। फर्स्ट ही विल कम फॉर बिलीवर्स बोथ लिविंग एंड डेड, पहले विश्वासी लोगों के लिए, और जो प्रभु में सो गए उन लोगों के लिए आएगा जब रैप्चर होगा। ये पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 17 पद में लिखा, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम लिखना है।
हो जाएगा। और फिर सेकेंड आफ्टर पीरियड ऑफ 7 years, फिर 7 साल के बाद आएगा। 3.5 साल जो है पीरियड है, एक में आएगा कि 3.5 साल की यीशु का राज आ गया है, खाना पीना सब हम लोग कहेंगे राम राज आ गया है, बड़ा सब कुछ प्लेंटी होगा, सब कुछ इजली प्रोवाइडेड होगा। और 3.5 साल बाद परसिक्यूशन आएगा, और जो उस समय भी प्रचारक आएगा, मैं डिटेल में चल दूँगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय भी होगा कि लोग जो है विश्वास करेंगे और वो परसिक्यूशन कहलाएंगे। उसके बाद 7 साल बाद फिर आएगा यीशु, और तब जो है 1000 साल का राज होगा, मिलेनियम किंगडम। क्योंकि वचन जो झूठ नहीं बोलता है कि यीशु जो है लोहे की छड़ी से राज करेगा, बाघ और बकरी की घास में पानी पिया करेंगे, बच्चे कोबरे के दिल में हाथ डालेंगे, ये सब होगा, वो मिलेनियम किंगडम में होगा। वो 1000 साल का राज जो सिर्फ लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है मिलेनियम किंगडम में, क्योंकि वो पॉलिटिकल मसाइल का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो चर्च जो है पहले ही, विश्वासी लोग जो है पहले ही उठा ले जाए। और जैसे मैंने यहाँ पे इमेज रखी है, किस तरह से लोग जो है आसमान में उठाए जा रहे हैं, ये समय आने वाला है। तो और यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि he will be victorious over his enemies and will reign on the earth for 1000 years and millennium kingdom with his saints the church। कलीसिया के साथ में वो राज करेगा, 1000 साल का राज करेगा। After 1000 years, 1000 साल के बाद, living unbelievers and the wicked, dead now, raised to life, will be judged at the great white throne। और जो सफेद थ्रोन है, जो जजमेंट का थ्रोन है, वहाँ पे जो है इन लोगों का न्याय होगा, जो कभी विश्वास नहीं करेंगे, और उन लोगों का न्याय होगा। They will then be cast out into the lake of fire। और जितने विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों को नरक की ज्वाला में डाल दिया जाएगा। While the saved will live forever with Christ in new heaven and new earth। और जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, वो नया स्वर्ग में रहेंगे, नई पृथ्वी पे रहेंगे। वहाँ ना रोना, ना तड़पना, ना भूख, ना प्यास, ना मौत, और हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। वहाँ पे जो है जीवन का पानी पिएंगे, जीवन सियोन से परमेश्वर के शासन से नदी आएगी, उस जीवन के पानी को पिएंगे। जो जीवन का फल हमें खाने को नहीं मिला था, वो फल हमें खाने को मिलेगा, और हम लोग हमेशा अमर हो जाएंगे। तो यही हमारा विश्वास है कि हम लोग जो है अमर हो जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि हम लोग जितने हैं, हम लोग सब अमर हो जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हमारे मेहरबानी से क्लियर हो जाए, और हम लोग वेदों का विश्वास वचन सुना सकते हैं। पेज नंबर 123, पेज नंबर 122। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। इसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु कृष्ण विश्वास करता है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष के शासन में शुरू होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे गाड़ी गई, मृतकों की लोग उठ गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए, और पिता के दैनिक को बुलाया उनको, वो जीवितों और मृतकों के न्याय करने के लिए आएंगे। मैं आत्मा को पवित्र सर्वलोकी कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही उत्थान और शासन के लिए विश्वास करता हूँ। Oh
आप सबका इस बात में स्वागत करता हूँ और गेस्ट हैं उन सबका भी हम अपनी इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। लास्ट संडे का जो दान दोनों की ऑफरिंग थी हिंदी इंग्लिश की वो थी 10,087 रुपीज, थैंक्स गिविंग 1,100 रुपीज प्लस 15,900 रुपीज, चर्च मेंटेनेंस 12,700 rupees, Sunday school 470 rupees, 70 fund 1,700 rupees, evangelism fund 1,900 rupees. Worship program next Sunday. English Holy Covenant worship morning 8:30 AM. हिंदी मैट्रिक वर्शिप होगी सुबह 10 बजे. पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर हिंदी वर्शिप और इसमें एनुअल जनरल बॉडी के बारे में डेट फिक्स करनी है कि कौन सी दिन डेट फिक्स करनी है। इसके लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, कमेटी की मीटिंग होती है। और जिन बच्चों का कॉन्फर्मेशन हुआ है और जो फॉर्म नहीं लेके हैं प्लेस फॉर्म अपना प्लेस फॉर्म जरूर ले जाएं और 100 रुपया कम से कम उसमें चाहे अपनी पॉकेट मनी से अपने तो 100 रुपये उसमें दे और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को अपनी प्राइज दे सकते हैं और ठीक से प्लेस दे सकते हैं। बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कल लोग हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे ट्रेजरर और फिर लोग थे और लोग चर्च आए थे। मैं सबका आभारी हूँ। और मुख्य बात है कि ऐसे मौके पे कलीसिया के लोग कम थे, बाहर के लोग थे, थोड़ा इधर के लोग आते थे, हम अपनी कलीसिया के लोग नहीं आते। थोड़ा 2-3 लोग हमारे पास्टर कमेटी के थे, 3-4 लोग तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और हमें दिखाना चाहिए। तो इसलिए जो है आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब ऐसे मौके होते हैं जरूर आएँ प्रार्थना में। बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे हफ्ते के दौरान अगर है तो आ जाइए आगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, और मिसिस कोमला सिंह की भी का बर्थडे है, 10 अगस्त को होता है, तो उनके लिए हुआ है। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके धन्यवाद में चाहते हैं जीवन के देने वाले प्रभु आप तो हम धन्यवाद में चाहते पिता इस सलाम के लिए, इनके सारे जीवन के लिए प्रभु। आज तक प्रभु आपने इन्हें संभाला और आगे भी संभालेंगे। जो भी जिस्मानी तकलीफ इन्हें है आपने इन्हें ठीक किया है मेरे को, और जो कुछ है आप संपूर्ण तौर से प्रभु आप इन्हें समझाएंगे, इन्हें लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें प्रभु। हम इनको प्रभु आप खत्म रखते हैं। इस कोमला सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि जन्मपुर का बहुत है प्रभु आप उन्हें भी लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत इनायत करें। जो भी तकलीफ आज उन्हें है आप इन्हें छुए प्रभु और चंगाई दें और अपनी महिमा अपने राज्य के जगत के उनको इस्तेमाल। इस दुआ को सुनने कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। अब हम दुआ में जाएंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं इसे, परंतु आप जो दुआ करेंगे वही इसे पढ़ लेंगे और खास करके हम उन जगहों के लिए प्रार्थना करेंगे जो मैंने लिखी है। मणिपुर का भी नाम इसमें लिखा गया, तो मणिपुर के लिए खास आप प्रार्थना करें। हिंदू के लिए उसमें हरियाणा में जो है गुड़गांव के लिए प्रार्थना करें। छत्तीसगढ़ एरिया के लिए प्रार्थना करें, वहाँ पे मसीह की काफ़ी सताव आ रहा है, इधर मणिपुर स्टेट का मसीह भी बहुत सताव हो रहा है। लेकिन मिसिस नैन्सी चंद हमारी फैमिली फ्रेंड हैं और ये मास्टर चंद उनके ये सेवा में रहे हैं हमेशा ही, और ये दिल्ली में एडमिट हैं और इन्हें स्लाइसिस ऑफ लीवर बताया जा रहा है। इनको खास आप अपनी प्रार्थना में जाना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कर्नल वॉशिंगटन से कि आप आगे आएँ
तो दुआ में मदद करें। है और ये ऑनलाइन है, तो पेशेंस पेपर में अपने पेपर में ये और डिलीवरीज पेपर में वर्शिप के बारे में एक पोस्टर बनाने हैं और ये ऑनलाइन होगा। प्राइस जो है आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और जो पोस्टर आप बनाएंगे नई करंट जो डायसिस की मैपिंग होती है उसमें छप सकती है। तो यूथ जो इंटरेस्टेड है वो जो है कर सकते हैं। अपनी यूथ को बता दीजिएगा। और भी कोई अगर करना चाहते हैं 16 से 30 साल का एज लिमिटेशन 16 से 30 साल। आइए वो अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में आए। हमारे अजीज आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र जलाते हैं खुदावंद, तूने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा कि आज तेरी हैकल में आकर खुदावंद तेरी हमद व तारीफ कर सकें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, ताकि हम उस ताज के लायक हो सकें जो तूने अपने लोगों से वादा किया है। परमेश्वर खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के सारे सुख, चैन और आराम जो तूने दिए परमेश्वर, उसके लिए तेरा शुक्र अदा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जितने लोग यहाँ पर अभी तेरी इबादत के लिए आए हुए हैं परमेश्वर, उन सब पर अपनी बरकत का हाथ रख और जो भी उनकी दिली तमन्नाएं हैं परमेश्वर, जो तेरे से मांगते हैं, तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो उनकी पूरी कर परमेश्वर। और जो लोग नहीं आ सके खुदावंद, किसी कारणवश बीमार हैं, दुख तकलीफ में हैं, उनकी भी सुधि ले परमेश्वर, ताकि खुदावंद तेरे लोग खुदावंद तेरी हजूरी में सदैव लगे रहें, क्योंकि तेरा दोबारा आना तो पक्का है परमेश्वर। और ये बाइबल नहीं खुदावंद, ये गैर कौमों की किताबें भी कहती हैं, कुरान भी कहती है कि वो आएगा दोबारा, एंड ही इज द ओनली वन हु सेकंड कमिंग इज अ मस्ट। सो आर वी रेडी? तो हम तैयार करें अपने आप को कि जब हमारा खुदा आए तो हम भी उसके गले में शामिल हो सकें। ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं। जो भी गुनाह गलती जाने अनजाने में हम लोगों से हो जाती है, खुदा उसे माफ़ कर, ताकि तेरी बंदगी में अपना समय बिताकर आगे बढ़ सके। खास तौर से खुदावंद जवानों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, इनको आशीष और बरकत दे प्रभु, ताकि तेरी बंदगी में आगे बढ़ सकें, तुझे जीवन में पहला स्थान दे, ताकि खुदावंद तेरी आशीषों के लायक बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पादी साहब के सरमन के लिए जो आज उन्होंने दिए, कि तेरी सेकंड कमिंग के लिए हम तैयारी करें और जोर शोर से करें, क्योंकि तेरा आना पक्का है परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद जो कलीसिया के लोग बीमार हैं, बहुत दुख तकलीफ में हैं, उन सब पर अपनी बरकत का हाथ रख खुदावंद, क्योंकि चंगाई देने वाला तू है परमेश्वर। हर चीज़ तेरे दर से मिलती है परमेश्वर, पर हमारा ईमान डामाडोल ना हो, इसको तू और बुलंद कर परमेश्वर, कि हम जब भी तुझसे प्रार्थना करें, जब भी अपने सरों को झुकाएं, और इस वादे के साथ कि हमारी हर दुआ खुदा सुनता है और पूरी करता है परमेश्वर। आप साहब के लिए दुआ करते हैं, उनके फैमिली के लिए परमेश्वर, उन पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख। दुआ करते हैं डायसिस के लिए खुदा, कि वो हमारे हर कामों को जो डायसिस के हैं खुदा की बंदगी में होते हुए हर चीज़ पूरी कर सके परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद मणिपुर के लिए, जहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, चाहे मीडिया में वो नहीं आ रहे हैं परमेश्वर, बट ऑन ग्राउंड थिंग्स आर वेरी बैड। और ये चीज़ हम सब लोगों के लिए होती है कि अगर हम लोग खुदावंद इकट्ठे होकर इन सब चीज़ों का जो सताव हमारी कम्युनिटी के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर हो रहा है, उसमें एकजुट होकर, एक साथ होकर उसका विरोध भी करें परमेश्वर। इतनी कुव्वत और ताकत खुदावंद कौम के हर लोग के अंदर डाल, हर जन के अंदर डाल, कि तेरा प्यार उमड़े, चाहे तेरा खुदावंद खादिम या तेरा जानने वाले या तेरे लोग परमेश्वर जब सताए जाते हैं तो विरोध होने दे खुदावंद, तेरे लोग हर जगह कर सके परमेश्वर। खास तौर से यूपी के अंदर भी जो चर्चेस पे अटैक हो रहा है, जो नए नए पास्टर्स अपने चर्चेस में अपनी खुदा की बंदगी करते हैं, संडे को भी वहाँ पे बंदगी खुदा की नहीं होने दी जाती। यही दुआ है खुदावंद, कौम के अंदर और एक ताला परमेश्वर, ताकि हम सब एक होकर अपनी विरोध को जता सके, जो भी गवर्नमेंट हो या जो भी चीज़ हो, बता सके कि खुदा पे अगर खुदा के लोगों के ऊपर आप ये सब अत्याचार होगा तो हम सब एक हैं। खुदावंद से ये दुआ करते हैं कि जो लोग खुदावंद बॉर्डर पे हैं, हमारे सीमाओं में बैठे हैं प्रहरी परमेश्वर,
उन सब पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख। और होने दे खुदावन जो हमारे हाकिम हैं, चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो, उनको भी अकल तनाई दे परमेश्वर कि हमारी कौम के ऊपर थोड़ी शांति बातें कर। एक बार फिर खुदावन अपनी छोटी सी इल्तिजा को तेरे कदमों में रखते हैं, इसे सुन और कबूल फरमा हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Bishop Stephen, आप निकाल में सब निकाल में पेज नंबर 129, पेज नंबर 129। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही मात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करें, ये पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प है। साथ मिलकर दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे ईश्वर के पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और विरोधता के कारण जानबूझकर के बुराई की है, बुराई करने में रहे हैं। इन सब कामों से भी दुखी हैं, अंतःकरण से विश्वास करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए, उन्हीं के कारण हम जो पाप किए हैं वो क्षमा किया। और ये वह जी कि भविष्य में नया जीवन का सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पुत्र नाम की सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है, एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा प्रस्ताव करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों में क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिति को शुरू करे और साथ जीवन में बनाए रखें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हिमायत लगाने से अपने स्थानों पे खड़ी हुई है। शांत अभिवादन एक दूसरे को आप प्लीज पास कर सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे काल में सर्व रहे हैं विश्राम की बुद्धि और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु के साथ तुम्हारे साथ रहे। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। गीत का नंबर हिंदी में है 122।
चर्च से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके आगे आ जाएं। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सब शक्तिमान परमेश्वर संसार के श्रेष्ठ करता है। सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी समझ से आप इस भेंट को चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को रोटी उतार कर इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगा। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबी और विद्वानों को नियुक्त किया कि मैं आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है और अपने पुत्र से दिया है कि हम हमारे लिए मनुष्य बने और क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रकट करें। जब आप मेरे से घुटने टेक लें या बैठ जाएं। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर की स्तुति करते हैं, हमने नाम करते हैं और यह सहन करते हैं। पवित्र 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 प्रभु प्रतापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी में आपके सबसे प्रतिमा है। प्रमाण नहीं हो सकते। ईश्वर के पिता अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस दान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और ताकत की भेंट हमारे उसके देह और रख हो, जो हमारे लिए मेरी और अच्छी हो। जिस बात को पकड़ाएगी उन्होंने रोटी लिया, आपको धन्यवाद देती है और अपनी शिशु को लेकर कहा ये देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे किया। इसी प्रकार उन्होंने भोजन प्रदान का फल लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया था क्योंकि नई वाचा का मेरे रखते तुम्हारे आपने कुछ हम जब कभी सकते हो मेरी स्मृति में किया। इसलिए स्वर्गीय पिता आपकी पुत्र की स्मृति में विश्व के संस्कार के लिए अलग करते हैं उसके क्रूस पर एक ही बार उसकी मृत्यु में से पुनरुत्थान को वर्षों में उसका आनंद से बनाते हैं और घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से पाने की प्रतीक्षा करते हैं। कृष्ण हमारे कृष्ण जीवित कृष्ण साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता इसे हमारे महाप्रभु के द्वारा धन्यवाद सभी को स्वीकार कीजिए। जब आप ईश्वरीय इन पर कृपा रखा करते हैं और आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम और अपने पुत्र उसी के साथ उसी में उसी के द्वारा और आत्मा के सामर्थ्य ये श्रेष्ठ तुम्हारा पिता उन सब के साथ जो बुद्धि पर स्वर्ग में आपके समर्पण देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और आनंद सुख करके करते हैं। धन्यवाद आदर और महिमा प्रार्थना विगाने आपके लिए है। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं मसीह के रक्त में सहभागी जिस प्रकार हम हमारे मंदिर में सिखाई दुआ करते हैं, ये हमारे ईश्वर पिता आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी सूर के लिए प्रसिद्धि कर दी हो, हमारे दूर जैसे मैं अपराधों को क्षमा किया है, आप उस परीक्षा में मत डालिए, उनके बुराई से बचा लीजिए, उनके राज के बाट पर न अब संसार आपकी है। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, रमजान में रोशनी, यीशु परमेश्वर के बेटे हम पर दया कीजिए, यीशु समान पाप का बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए, यीशु विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की देखकर तुम्हारे लिए उनके रक्त जो तुम्हारे बहाया, वह स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए गए, धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास।
आदर्श को प्रकट किया है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि रोटी भी हमारे लिए मसीह की देह और रक्त हो और हम उसकी स्मृति में से ग्रहण करें। जीवन की रोटी मैं हूँ। हमने 5 सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए खुदा का शुक्रिया अदा करें। पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सामने अर्पित करते हैं और यह गौर है कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन में सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें और सबसे परमेश्वर पिता पुत्र आत्मा की आशीष प्राप्त हो और आपके साथ सदा सदा बने रहे।